कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी। जिना अस्पताल के शोबा साइबर नाइफ में अब ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ ख़वातीन का भी इलाज शुरू किया जा रहा है। साइबर नाइफ में बिल्किस एंड अब्दुल सत्तार एडी रेडिएशन बे जो है वो क़ायम किया गया है। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कराची के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ख़वातीन में छाती के सरतान जो है उसकी शरह में जो है तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। यही वजह है कि साइबर नाइफ ने एक अहम कदम उठाते हुए यहाँ पर जो है एक रेडिएशन बे कायम किया है, जिसमें ख़वातीन को जो है वो रेडिएशन फराहम की जाएंगी। उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, किस तरीके से वो काम करेगा, क्या मामलात है, आइए जान लेते हैं डॉक्टर तारिक महमूद से, जो कि रूह रवां हैं साइबर नाइफ के। कैंसर के इलाज में जिद्दत और नई पेशरफ्त मुतारिफ़ करवाने वाले डॉक्टर तारिक महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइबर नाइफ के सरबराह भी हैं। और इन्होंने ही यहाँ पर ये जदीद तरीन इलाज का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया, जिसके बाद अब बग़ैर कटे, बग़ैर दीगर सर्जरीज़ या चीज़ों के बग़ैर जो है एक इंसान का स्टेज 1 का कैंसर या ट्यूमर जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके साथ साथ जो ब्रेस्ट कैंसर सेंटर जो यहाँ पर बन रहा है, ब्रेस्ट रेडिएशन सेंटर जो है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे प्रोफेसर तारिक महमूद से। सर, बहुत शुक्रिया बोल जमहूर को वक्त देने के लिए। काइंडली बताइएगा कि क्या मज़ीद पेशरफ आप मुतारिफ़ करवा रहे हैं। सबसे पहले साइबर नाइफ का हम जिक्र करते हैं। अब तक कितने ममालिक से लोग आकर जो है वो इलाज करवा चुके हैं, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके कैंसर का जो है वो कैंसर को ट्रीट किया जाता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पेशेंट्स एड फाउंडेशन के ताउन से JPMC के अंदर ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर साइबर नाइफ, टोमोथेरेपी और पेट CT स्कैन की फैसिलिटी है, जो बिल्कुल मुफ्त है। अभी तक 24 मुल्कों से और पाकिस्तान के 183 शहरों से लोग आके इलाज करा के जा चुके हैं। हज़ारों के अंदर मरीज़ों का इलाज हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हर पेशेंट के अंदर तकरीबन आप कह लें कि इफ़ नॉट 100 तो 99% सक्सेस के साथ ट्रीटमेंट ऑफ़र हुआ है। इस साइबर नाइफ जो है वो एक बेसिकली रोबोट है जो रेडिएशन से सर्जरी करता है। 2012 में पहला लगा, 18 में दूसरा, 24 में तीसरा। पहला जो काम 2.5 घंटे में करता था, नया वाला 25 मिनट में कर लेता है। फिर एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियोथेरेपी की है। इसको हम कहते हैं कि टोमोथेरेपी। फ़र्क क्या है आम रेडियोथेरेपी और इसमें कि टोमोथेरेपी 360 डिग्री से मरीज़ को रेडिएशन देता है और कॉन्टीन्यूसली एक स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के साथ रेडिएशन डिलीवर कर रहा होता है। दूसरा, इस मशीन के अंदर एक CT स्कैन लगा हुआ है। हर रोज़ मशीन के सामने जब मरीज़ लेटता है, पहले CT स्कैन करके फिर रेडिएशन देते हैं, तो उससे मरीज़ की ट्यूमर को एक्यूरेट जगह पे रेडिएशन की डिलीवरी होती है। एट द सेम टाइम हेल्दी टिश्यू डैमेज जो है वो कम से कम होता है। हमें ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन में कैंसर पाया जा रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज इस वक्त पाकिस्तान भर में, अगर हम मुल्क भर की सतह में बात करें, तो यहाँ पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। पहले कीमोथेरेपी होती है, उसके बाद सर्जरी होती है, और आखिर में जो है वो रेडिएशंस लगती हैं। अब बताएं कि खुशखबरी क्या है कराची की, पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि साइबर नाइफ में अब मज़ीद ब्रेस्ट कैंसर की ख़वातीन के लिए क्या गुड न्यूज़ है? देखें, जो ब्रेस्ट कैंसर है, अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 2 तरह के एक सिंपल ट्यूमर होता है जिसके अंदर मरीज़ का सर्जरी के साथ ही इलाज हो जाता है, लेकिन बहुत से ट्यूमर जो हैं वो कैंसर निकलते हैं। और बदकिस्मती से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में मरीज़ को सर्जरी भी कराना होती है, कीमोथेरेपी भी कराना होती है और रेडिएशन भी कराना होती है। सर्जरी अक्रॉस पाकिस्तान होती है, जिना में भी होती है। कीमोथेरेपी भी अक्रॉस पाकिस्तान होती है, जिना अस्पताल के अंदर भी मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। लेकिन जो रेडिएशन का इक्विपमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, सब शहरों में अवेलेबल नहीं है। पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन कह लें बहुत ही कम फैसिलिटी है जो अवेलेबल है, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पैफ के ताउन से जो फैसिलिटी जिना में है, सबसे पहले तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये इस वक्त वर्ल्ड की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। जो ख़वातीन के लिए खुशखबरी ये है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो ज़्यादातर मशीनों पे जब ब्रेस्ट रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है, ख़ास तौर पे लेफ़्ट ब्रेस्ट में, तो 27% पेशेंट में हार्ट डैमेज होता है।
जो कि नई मशीनों के अंदर ज़ीरो रिस्क होगा। जब मरीज़ को ब्रेस्ट की रेडिएशन दी जाए, राइट या लेफ़्ट ब्रेस्ट की, तो किसी किस्म का कोई हार्ट को डैमेज नहीं होगा। एक रेडिएशन पर अगर हम बात करें एक नॉर्मल से हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर तकरीबन 5 से 10 लाख और अच्छे अस्पताल के तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए जो हैं वो खर्च होते हैं। लेकिन अब जो है वो ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों के लिए एक प्रॉपर बे जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। सितंबर से इसका जो है वो आगाज़ होगा, जिसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर 160 से ज़ायद ख़वातीन को जो है यहाँ पर रेडिएशन जो है वो लगाई जाएंगी। उसके साथ साथ बायोप्सी और मैमोग्राम की फैसिलिटी भी जो है यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब चलते हैं पेशेंट्स के पास, उनसे हम जानते हैं उनकी क्या राय है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं और क्या वो मुतमईन है अपने इलाज से। मेरा बेटा है शाहजैन और 8 साल एज है उसकी, और उसको ना आई ट्यूमर हो गया था। तो अभी हम उसकी कीमो करवा रहे हैं और अभी हम रेडिएशन के लिए यहाँ पे आए हैं, और फर्स्ट रेडिएशन इसकी आज होगी और ऐसे ही कंटिन्यू उसकी 28 चलेंगी। तो इंशाल्लाह ये कि बेहतरी हो जाएगी, और यहाँ की एनवायरनमेंट जो है बहुत बेहतर है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। हम मुतमईन हैं यहाँ पे। इलाज अच्छा चल रहा है। कल 11 लग जाएंगे, आज 10वीं है। आपकी बेटी को मेरी है देवयानी है, उसको मुंह का कैंसर है और बहुत अच्छा हमारा इलाज फ्री में चल रहा है। हमने 1 रुपया भी नहीं दिया है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है इलाज। मैं अपने भांजे को लेकर टनू मोहम्मद खान से आए हैं। तो पहले CT स्कैन वगैरह हुई थी यहाँ पर। कल इन्होंने कॉल किया था कि भाई रेडिएशन आप आ जाएं, तो आज आए हैं। इन्होंने मीटिंग की है कि भाई ये पहले बताया इनको कि भाई ये इसके अंदर हो गया, कोई तकलीफ भी होगी और बंदे को ये चीज़ लगानी है, ये करनी है, सारा बता दिया है। अब पहली रेडिएशन आज शुरू होगी इंशाल्लाह। सब कुछ दे फ्री में है, इधर कोई वो पैसे वैसे नहीं लेते हैं यहाँ से। ये गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है। हम रिकमेंड करते हैं और भी जितने भी गरीब लोग हैं इधर आ जाएं। जो इलाज हो रहा है बंदों का फ्री में इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर रही है, तो अच्छा एकदम है। हुकूमत का हम सराहते हैं इसको। मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे ना ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे शुआओं के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। बहुत अच्छी तरह मेरा ट्रीटमेंट हुआ है और मैं सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सबने मेरे साथ बहुत ताउन किया है। पाकिस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट में AI या मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से किया जा रहा है, मगर मरीज़ों की आसानी के लिए जिन अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट में AI जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसका नाम है हामी। हामी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मरीज़ों की जो है वो हेल्प आउट किया जाएगा मरीज़ों को। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फ़ातिमा मौजूद हैं जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फ़ातिमा, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने का। काइंडली बताइएगा हामी क्या है और किस तरीके से पेशेंट्स को जो है वो हेल्प आउट करेगा। ओके, सो बेसिकली हमने AI बॉस्टन के साथ कोलैबोरेट करके अभी रिसेंटली एक न्यू लॉन्च किया है, जिसमें हामी पोर्टल्स बनाए गए हैं। ये 4 बूथ्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। इसमें AI असिस्टेड फिजिशियन जो है पेशेंट से बातचीत करेंगे, और जैसे से कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो AI असिस्टेड फिजिशियन जो है पेशेंट से सारी कन्वर्जेशन करके इनिशियल हिस्ट्री ले लेंगे। जब वो इनिशियल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो वो पेशेंट को इतना गाइड कर देंगे एटलीस्ट कि वो पेशेंट को बता सकें कि इनके प्रॉब्लम्स का हल क्या है, और मज़ीद कंसल्टेशन के लिए वो फिर एक स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र आउट कर दिए जाएंगे, जो कि हम अवेलेबल होंगे नेक्स्ट मॉर्निंग उनको एड्रेस करने के लिए। जो AI सर्विसेज होंगी वो 24 घंटे हमारे इंस्टीट्यूट में ओपन होंगी। मरीज़ जब भी एंटर होगा उसके पास एटलीस्ट इतनी फैसिलिटी ज़रूर अवेलेबल होगी कि वो किसी डॉक्टर से बातचीत कर सके, क्योंकि डॉक्टर्स की कैपेसिटी एक लिमिटेड हद तक होती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेटअप पे। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के जो सेटअप्स हैं वो बहुत, आपके कराची में कुछ ही सेंटर्स हैं जहाँ पे ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये एक कस्टमाइज वर्जन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी AI असिस्टेड टूल बनाया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ बॉस्टन हामी AI।
और उसमें ये है कि एक कस्टमाइज टूल में वो बातचीत करता है एआई, पेशेंट के कैंसर की रेडिएशन को एड्रेस किया जाता है और उनके आउटकम्स को लेके उनको एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट के पास रेफर आउट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में कैंसर की बढ़ती हुई शरह के बाद साइबर नाइफ जैसे दर्जनों साइबर नाइफ इस वक्त मुल्क में बनाए जाएं तो भी कम होगा। जिन अस्पताल में कायम साइबर नाइफ इस वक्त हज़ारों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है, जहां पर बिला मुआवजा कैंसर का स्टेज 1 में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। माह सितंबर से ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स फीमेल्स का भी जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जिसमें उनको रेडिएशन थेरेपी जो है फराहम की जाएगी। यकीनन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और जिन अस्पताल और सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से ये कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो मज़ीद जिद्दत और पेशरफ्त इख्तियार करता जा रहा है और सूबा सिंध इस वक्त पाकिस्तान भर के लिए मशाले राह बन चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।